फ़ोन मिलाइए, फ़ोन लाइन पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप ले सकते जी हैं बिल्कुल ले सकते हैं, किसी को भी। बिल्कुल किसी को भी ले सकते हैं। हेलो। हेलो। मेरे पास एक केस आया था, हमने गेट खुलवाया तो वो चीज़ें हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आपके ऊपर बात कर रही है कि तुम क्यों आए हो? आप क्या बिगाड़ोगे मेरा, इतने बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक मुल्ला मौलवी आगे चले गए, वो मेरा कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या चाहते हो, उसको छोड़ दूंगी? उसको साथ लेके जाऊंगी मैं अपने। किन्नर का खून और बिल्ली का खून, तो किन्नर का किया हुआ कहते हैं कोई काट नहीं सकता, दोनों को मिक्स करके और फिर उसके ऊपर करवाया गया था। आप अपनी साधनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जो हमारे जो गुरुजी हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और उन्होंने जाते हुए जो साधना सिखाई थी, बोले बेटे ये एक अंतिम साधना है, उसके बाद दुनिया खत्म है। अंतिम साधना दुनिया खत्म है। और वो है माँ साधना, जो उल्का पिंड के ऊपर रहते हैं, और वो साधना क्रिश्चियनिटी पे अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक प्रीस्ट होता है जो एग्जॉर्सिज्म करता है। उनके अलग अलग दायरे हैं। क्या आपको लगता है जब उनसे भी बात नहीं बन सकती, वो सनातन के अंदर हमारे गुरु जैसे आप जैसे लोग हैं ये निकाल सकते हैं? वो भी आज तक सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा हुआ है, और क्या वो इस साधना से मुमकिन है जो आपने कर रखी है? जिसको वशीकरण करना है वो शमशान घाट में जाए, आटे का दीपक जलाएं चमेली का तेल डालकर, और वो चिता के पास जला दे। अच्छा जी। आते हुए वहां से चिता की राख को उठाए, उस राख को अभिमंत्रित करना है, और जिस भी स्त्री के ऊपर डालेंगे, किसी भी पुरुष के ऊपर डालेंगे, वही आपके वश में हो जाएगा। उसको खाते पीते उठते बैठते आप ही आप दिखाई दी। स्वागत है मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे एपिसोड के अंदर। आप कैसे हैं? आप? जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार समय निकाल के आप हमारे शो के अंदर आए। ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें की, और उसके अंदर ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, मेरे को वो हॉरर केस जानना है जो आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रही थी। वो हॉरर केस क्या था, थोड़ा सा उसे बताओ जनता को, कि जो सुनना चाहते हैं वो हॉरर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सर देखिए, केस केस मेरे पास एक आया था, जी। जिसके अंदर जिन जो होता है, उस लेडीज के अंदर क्या है कि कोई जिन का वास था। लेडीज के अंदर जिनका वास? जी बिल्कुल। ठीक है। और वो जिन उसके साथ क्या है कि फिजिकल भी होता था, और उसका साथ सोता था, साथ उठता था, साथ खाता था उसके। अच्छा जी। और वो उसने मुल्ला मौलवियों तांत्रिकों अघोरी सबके यहाँ से समाधान करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो पाया। मेरे पास ये केस आया तो मैंने देखा कि जिन्नायत जो है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो इसके साथ आ चुका है। अच्छा। लेके आने वाली भी वो लेडीज ही थी। वो लेकर आई थी खुद ही? बिल्कुल, अच्छा जी। क्योंकि वो कब्रिस्तान के यहाँ से गुजर रही थी, और उसने आवाज लगाई, आओ आओ, ऐसी कोई शक्ति है तो मेरे अंदर आके दिखाओ। मतलब उन्हें चैलेंज करा खुद? चैलेंज करा मजाक मजाक के अंदर लेडीजों के साथ कि अच्छा ऐसा जी। कुछ नहीं होता है, अगर कोई है तो मेरे अंदर आके दिखाए, आओ आओ। तो उसने आवाज लगाई तो वहां की जो आत्मा, कब्रिस्तान के अंदर जिन जिनायत शहंशाह ऐसी कई शक्तियां होती हैं, तो जो जिन होता है वो काफी पावरफुल होता है, तो वो लेडीज के अंदर वो प्रवेश कर गया, अच्छा जी। उसके साथ आ गया। उसके बाद वो उसके साथ सेक्स करता था, उसके साथ ही सोता था। लेडीज की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी, और बिल्कुल वो सूख गई एकदम। अच्छा जी। जब वो केस मेरे पास आया तो मैंने उसको स्टडी किया कि ये ऐसे नहीं जाने वाला है। तो हमने क्या है कि माँ दुर्गा साधना, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, माँ काली, हर तरीके से मैंने देखना चाहा कि इससे हो सकता है, लेकिन उनसे वो केस सॉल्व नहीं हुआ। तो एक शक्ति है लास्ट, जो किसी किसी को ही पता है, और वो है उल्का पिंड के ऊपर, जो ब्रह्मांड में उल्का पिंड है उसके ऊपर माँ तरनी का वास है। माँ तरनी का वास? बिल्कुल। अच्छा जी। और माँ तरनी क्या है, कोई मुस्लिम मुल्ला मौलवी, कोई फकीर अगोरी, जिन जिनाए शहंशाह भूत प्रेत पिशाच किसी का भी हो, माँ तरनी साधना से ही हम कर सकते हैं कठिन से कठिन केस को। अन्यथा तो हम काली साधना से कर सकते हैं, माँ बगलामुखी साधना से कर सकते हैं, माँ कामाख्या साधना से भी कर सकते हैं। परंतु जब ऐसा केस आ जाता है कि जिसके साथ कोई जिन या जिनायत, कोई उसके साथ सहवास कर रहा है, उसके साथ यौन संबंध बना रहा है, तो जब सारी ना उम्मीदें खत्म हो जाती है, तो वहां पे एक ही चीज बचती है, माँ तरनी, जो उल्का पिंड के ऊपर वास करती है, और उसी के जरिए हमने इस केस को सॉल्व किया जाए। मेरे पास बहुत सारे तांत्रिक अघोरी आते हैं, अलग अलग शक्तियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग साधनाओं की बात कर रहे हैं। आप 10 महाविद्याओं का यूज करने के बाद भी माँ तरनी का यूज किया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ। पहली बार सुना हमने ये वाला नाम। देखिए, बहुत सारी शक्तियां हैं। माँ काली जो है 3 नेत्र या तो भगवान शिव में है,
और या माँ काली के अंदर है। माँ काली काल का नाश करने वाली है और आज भी विद्यमान है। परंतु जब काली सिद्धियों से कोई उपाय नहीं हो पाता है तो उसके बाद हम भैरव साधना करते हैं। शक्तियाँ आज की टाइम पे कलयुग में देखें तो 2 या 3 ही जागृत है। जैसे उज्जैन के अंदर काल भैरव है, वो आज भी शराब पीते हैं, वहाँ पे साइंस भी फेल है। हाँ, हमने देखा है वहाँ पे बताया बकायदा वो लगाया जाता प्याला जी बिल्कुल। और वो अंदर चली जाती जी है। बिल्कुल। दूसरी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है माँ कामाख्या देवी। जैसे एक स्त्री महीना आती है, आज भी माँ कामाख्या देवी जो है वो वैसे ही महीना आते हैं और उस पे एक व्हाइट कपड़े का जो है यूज किया जाता है ठीक है। और उस कपड़े से तंत्र क्रियाओं से समाधान किया जाता है। अच्छा जी। परंतु वो समाधान हम लोक भलाई के लिए कर सकते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अन्यथा जो सिद्धियां हैं वो छीन जाती हैं, ठीक। क्षीण हो जाती हैं वो। ठीक है। तो आपने डिसाइड कब करा कि आपको तंत्र मार्ग में आना है? क्योंकि आपका पहनावा और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। आप एक भगवा कलर धारण करते हैं। इसके अंदर में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो किस-किस साधनाएँ आपने करी हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डार्क साधनाएँ होती हैं जो अघोरी तांत्रिक करते हैं। आप अपनी साधनाओं के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मैंने माँ काली साधना की हुई है, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या देवी और सबसे जो अंतिम है, जो हमारे जो गुरुजी हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने जाते हुए जो साधना सिखाई थी, बोले बेटे ये एक अंतिम साधना है, उसके बाद दुनिया खत्म है। अंतिम साधना दुनिया खत्म है। बिल्कुल। और वो है माँ तरणी साधना, जो उल्का पिंड के ऊपर रहते हैं और वो साधना किसी-किसी को ही मिलती है। कैसे की जाती है? क्या उसके अंदर प्राप्त होता है? और क्या जब ये साधना हो रही होती है, आभास क्या होता है उस समय? देखिए, जहाँ पे सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहीं पे वो शुरुआत होती है। माँ तरणी साधना करने के लिए सभी का त्याग करके एकांतवास के अंदर, और ये जंगल के अंदर की जाती है। शमशान में नहीं? नहीं, शमशान घाट में तो सिर्फ ये मान लो कि भैरव जी का वास होता है, अच्छा जी। क्योंकि भगवान शिव जो है वो वहाँ पे उनका वास है और भैरव जी जो है वो क्या कि वहाँ के द्वारपाल है, उसको शमशान भैरव बोलते हैं। ठीक है। तो शमशान घाट में भैरव साधना की जाती है। तो ये जंगल के अंदर ये सुनसान जगह पे की जाती है, एकांतवास में की जाती है और अपने से पृथ्वी से ग्रह अलग है, क्योंकि उल्का पिंड के ऊपर मार। बिल्कुल, आप बाहर का बता रहे हो। तो ये आत्मा का वहाँ से कनेक्शन जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी ये साधना संभव है। ठीक है। जब हम साधनाओं की बात करते हैं, तो साधना के अंदर स्पेशल जैसे कोई काल भैरव की सिद्धि कर रहा है ना, तो वो मुझे बोलता है कि जब काल भैरव के दर्शन होने वाले हैं, तो बड़ा भयंकर वातावरण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जब आप ये साधना करते हो, माँ तारिणी की साधना, उस समय कैसा वातावरण होता है जब माँ के दर्शन होने वाले होते हैं? क्या आभास होता है आपको? देखिए, कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आती है और ना किसी के अंदर आती है। भगवान भी अगर आए हैं पृथ्वी के ऊपर तो उनका अंश आया है। वो राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, परशुराम के रूप में आया है। तो वैसे ही जब सिद्धियाँ हम प्राप्त करते हैं, तो माँ का एक आकार बनता है, एक रूप बनता है और वो आकार इतना भयंकर होता है कि अगर हम उसको सीधी आँखों से देख नहीं सकते उसको। इतना माँ के अंदर इतना तेज होता है, इतना प्रकाश होता है कि जिसको देख के आँखें चार हो जाती है और उसको हम देख भी नहीं पाते हैं। सिर्फ़ उनके चरणों की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, मतलब आप वो चमक नहीं दे सकते जो उनके फेस की तरफ होती है। कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। साधक भी नहीं, अगर कर रहा है? कोई भी नहीं, आम मनुष्य तो चरणों की भी नहीं कर सकता। एक जो साधक है, वही उनकी चमक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। उनका आवागमन इतना भयंकर होता है, उनकी एंट्री इतनी भयंकर होती है कि ये मान लीजिए कि आस-पास का कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो सुनसान होना चाहिए। ठीक। माता की बात कर रहे हो आप। शक्ति के अंदर है ना, आजकल जो भी देखा जा रहा है, मारण है, उच्चाटन है, मोहन है, बहुत सारे तंत्र क्रियाएँ हो रही हैं। अलग-अलग सिद्धियों से इसे दूर करने की बात कर रहे हैं लोग। क्या आपकी साधना में इतनी पावर है कि जितने भी लोग ये परेशान हैं, इन सारी चीज़ों से, वो दूर हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है। श्योरिटी है इस बात की? बिल्कुल 100%। कोई नॉर्मल एक चीज़ बताइए, मतलब मैं वशीकरण पे आता हूँ। सबसे पावरफुल वशीकरण अलग-अलग लोग कर रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा वशीकरण को बताओ, आज तक सबसे पावरफुल वशीकरण कौन-सा हुआ है और क्या वो इस साधना से मुमकिन है जो आपने कर रखी है? देखिए, सबसे पावरफुल जो वशीकरण होता है वो शमशान घाट से होता है। अच्छा जी। जो शमशान घाट चिता जलती है, किसी इंसान की चिता जल रही है, वो 3 दिन के अंदर जिसको वशीकरण करना है, वो शमशान घाट में जाए, आटे का दीपक जलाएँ, चमेली का तेल डालकर और वो चिता के पास जला दे। अच्छा जी। आते हुए वहाँ से चिता की राख को उठाए और अपने साथ ले जाए। उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अच्छा। उसको सीधे जाना है, उस राख को अभिमंत्रित करना है और जिस भी स्त्री के ऊपर डालेंगे, किसी भी पुरुष के ऊपर डालेंगे, वही आपके वश में हो जाएगा। उसको खाते, पीते, उठते, बैठते आप ही आप दिखाई दें। तो ये नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, मतलब हमारे जैसे ये लोग जो देख रहे हैं, ये उनके लिए रिस्की नहीं होगा? क्योंकि शमशान में तो बहुत सारी शक्तियाँ जागृत रहती हैं।
बिल्कुल, देखिए शमशान घाट के अंदर भैरव जी का वास होता है और वहाँ पे कई पवित्र आत्माएँ भी रहती हैं। कोई भूत-प्रेत, पिशाच वहाँ पे नहीं रहते हैं, अच्छा, वहाँ पे सब पवित्र आत्माएँ होती हैं। तो ये जिसको डर ना लगे, जिसका विल पावर तेज़ हो और कुछ आभास अगर उसको होता है तो मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, कुछ भी उसको धक्का लगे, ओड़ लगे, वो सहन करे और वहाँ से निकल जाए। तो ये पावरफुल वशीकरण मुमकिन है। मुमकिन है। बिल्कुल। नई बात मतलब आपने बताई है, क्योंकि आजकल लोग है ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आप एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर वशीकरण वो हो भी जाता है, वो राख अगर अपने यूज़ के लिए किसी स्त्री पे डाल दी जाए, तो वो गलत नहीं, नहीं वो होगा? गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ, क्योंकि वशीकरण किसके लिए? वशीकरण अगर एक कोई पत्नी है वो अपने पति के लिए करवा सकती है। एक प्रेमिका है जिसका उससे रिलेशनशिप चल रहा है और को उसको धोखा दे रहा है तो वो उसके लिए कर रही है। हम क्या करते हैं? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि आपने भगवा भी धारण किया हुआ है और आप ज्योतिष और तंत्र दोनों का क्रियाएँ करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? हम कि कुंडली का मैच मेकिंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। क्या इसके भाग्य में ये लिखा हुआ है? क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। अपने जपजी साहब में लिखा है, तपोराज राजो नर। तप करने से इंसान को राजयोग की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के संस्कारों को पूरा करने के लिए इंसान जन्म लेता है। मैं आपके पास बैठा हूँ, हमें कितनी देर बैठना है, कितनी देर हमारा संस्कार चलेगा, ये सब कुछ विधि के विधान में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक। तो वो हम कुंडली का मैच मेकिंग करते हैं, उसका प्रेडिक्शन देखते हैं, फिर साधना में देखते हैं। अगर उनका भगवान ने मैच मेकिंग कुंडली में लिखा है और भगवान ने उनका योग बनाया है, तो उसके बाद फिर हम इस वशीकरण पे, सम्मोहन पे, मोहिनी पे, उस क्रियाओं पे फिर हम आते हैं। ठीक है। अब आपने कुंडली की बात की है और इसके साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी की बात कर दी है। दोनों का कनेक्शन बता सकते हैं कि तंत्र और एस्ट्रोलॉजी आपस में कैसे किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं? देखिए, ज्योतिष एक सात्विक क्रिया है और तंत्र एक तामसिक क्रिया है, ठोस क्रिया है तंत्र। अच्छा जी। पहला हम ज्योतिष के द्वारा चलते हैं तो इसमें पाठ, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आते हैं, जो वर्षों से चलते आ रहे हैं और ये मान लीजिए कि सतयुग से लेके और आज कलयुग तक, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, सब में हवन, पाठ, यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान चलते आ रहे हैं बिल्कुल। और हम करते आ रहे हैं और उससे ही अपना काम संभव भी है होता है। परंतु जहाँ पे सात्विक क्रियाएँ काम नहीं करती हैं या जैसे आपने सुना होगा कि जब पहले ऋषि मुनि तपस्वी जब यज्ञ करते थे, तो राक्षस क्या करते थे कि उसमें मांस डाल दिया, बिल्कुल। हड्डियाँ डाल देते थे, खंडित कर देते थे वो। तो वो उसको खंडित हो जाता था। अगर रावण का यज्ञ संपन्न हो जाता, तो आज राम उसको मार नहीं सकते थे। तो ऐसे ही क्या कि यज्ञ कई बार ऋषि मुनियों के राक्षसों ने खंडित किया है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे माँ काली ने रक्त बीज का नाश करने के लिए माँ काली का जन्म हुआ। 9 शक्तियों का जन्म हुआ। भैरव जी जो महाकाल के जो अंश है, भगवान शिव के जो अंश है, उनका अवतार इसी तामसिक शक्तियों के द्वारा उन राक्षसों का नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए हुआ। अगर हम इसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो करने वाले को और कराने वाले को, दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा जी। आपने जागरिक शक्तियों की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। आपने बोला था कि वहाँ पे उज्जैन के अंदर जो महाकाल है। और भी सिद्धियों के बारे में बता सकते हैं जो अभी जागृत है? ऐसी सिद्धियाँ मतलब जिसको अगर कर लेंगे, तो वो जागृत रूप से आपको दर्शन या प्रत्यक्ष रूप दिखा देगी। जी, बिल्कुल है। कौन-कौन सी शक्तियाँ होंगी वो? देखिए, अगर हम जैसे मैंने अभी उज्जैन का नाम लिया, तो आज भी विद्यमान है। माँ बगलामुखी है, आज भी विद्यमान है। माँ काली है, जो काल का नाश करने वाली है, आज भी विद्यमान है, आज भी जागृत है। ठीक। कलकत्ता के अंदर जो आपने सुना बंगाल का जादू, तो जो माँ काली साधना के द्वारा होता है। माँ कामाख्या देवी जो आज भी जैसे एक स्त्री पीरियड आती है, वैसे वो महीना आती है और उनका जो कपड़ा होता है, वो जिस साधक को मिल जाता है, वो इतनी भयंकर से भयंकर तरीके से वो कोई भी तंत्रिक क्रिया कर सकता है लोक भलाई के लिए। एक-एक पार्ट पे बात कर लेते हैं। पहले माँ बगलामुखी पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। जी, मैंने देखा है कि अक्सर है ना लोग मिर्ची हवन कर रहे हैं, जी। उसमें तंत्र का भी यूज़ हो रहा है। बगलामुखी का तंत्र कितना प्रभावशाली है? देखिए, माँ बगलामुखी जो है वो दुष्टों का नाश करने के लिए, शत्रुओं का जो है वो नाश करने के लिए, भय मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। जो मिर्ची हवन होता है, वो नज़र दोष के लिए होता है, कारोबार के लिए होता है, करियर ग्रोथ के लिए होता है। तो ये मिर्ची हवन किया जाता है। और जहाँ पे तंत्र क्रियाओं की बात आती है, तो माँ बगलामुखी जो अगर कोई दुश्मन है, हमें परेशान कर रहा है, तो मेन क्या है कि शत्रु नाश के लिए माँ बगलामुखी की तंत्र क्रियाएँ की जाती हैं। ठीक है। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब आप बोल रहे हो कि शत्रु नाश भी होता है जी, और तंत्र क्रिया भी वो काट देती हैं, जी। तो फिर अघोरी, तांत्रिक या स्पिरिचुअल गुरु इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? क्यों ना कोई भी डायरेक्ट बंदा जाके माँ का हवन कर ले
और इन सब के पास ना जाए? देखिए, हर कोई आदमी अपने कार्य में निपुण है। डॉक्टर है, वो उसका कार्य डॉक्टर ही कर सकता है, सही वो बात। कंपाउंडर नहीं कर सकता। और वकील का कार्य वकील ही कर सकता है, हम वहाँ पे जाके जज के सामने बोल नहीं सकते हैं। तो वैसे जो निपुण है जिस कार्य में, वो ही कर सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी है, जैसे माँ बगलामुखी का आप चर्चा कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी की साधनाएँ हैं या माँ कामाख्या देवी साधनाएँ, इसमें भूल का मतलब है कि गलत। क्योंकि अगर हम किसी शक्ति का या किसी अघोरी तंत्र क्रियाओं का या किसी किन्नर का किया हुआ या ऐसी कोई ताकत है जो जिन्न है, जिन्नायत है, अगर उससे गलती हो गई तो उसका अटैक हमारे ऊपर भी तो हो सकता है। बैकफायर हो जाए। करवाने वाले का बैक हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि जिसने हमारे पास वो इतनी श्रद्धा के साथ आया है, उसका नुकसान हो या हमारा नुकसान हो। मतलब फ़िल्टर की तरह काम करते हो बीच में आप, डायरेक्ट नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। कामाख्या देवी की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो उसमें आप कपड़े का ज़िक्र कर रहे हैं। कामाख्या देवी में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, जैसे बलि हो गई। कामाख्या देवी में बलि दी जाती है। जी। क्या ये ठीक होता है? देखिए, जीव हत्या के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन वो जो बलि लगती है, माँ कामाख्या देवी में वहाँ पे चिड़ी से लेके बकरे तक की, और उससे भी हम बात करें तो ऊँट तक की बलि लगती है। तो वो माँ को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और माँ उसमें प्रसन्न होती है। परंतु अगर हम शास्त्र की बात करें तो किसी भी शास्त्र में, चाहे वो शिव पुराण है या तांत्रिक पुराण है, किसी में भी बलि का ज़िक्र नहीं किया गया है। लेकिन माँ कामाख्या देवी की जो बलि लगती है, उससे क्या है कि डायरेक्ट उस जीव को जो है, उस योनि से छुटकारा मिलता है। हुँ। अच्छा, मतलब वहाँ पे अगर बलि होगी, तो डायरेक्ट वो छुटकारा मिल जाता है उसको उस योनि से। जी, उस योनि फिर से मतलब वो किसी योनि में नहीं आएगा, वो फिर वो मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु के चरणों में लीन होता है। डायरेक्ट वहीं वहाँ आ जाता है अगर वहाँ बलि चढ़ती है। जी, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ का ना काला जादू भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। कहते हैं कि मयोंग गाँव है, वहाँ पे भी लोगों को बहुत उल्टा-सीधी तरीके से बना दिया जाता है। आपका क्या मानना है कि आज का जो कामाख्या देवी के आस-पास का वातावरण है, वो कैसा है? बिल्कुल, देखिए, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज़ का नाम है, वो है। अगर देव है, तो दैत्य भी है। तो देवता को हमने नहीं देखा, भगवान को ना आपने देखा, ना मैंने देखा है। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। आज हम मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है। और ऐसी कोई निर्जन स्थान पे जाएँगे या ऐसी कोई फ़ोटो देखते हैं जिसमें डरावना चेहरा हो, तो नेगेटिविटी महसूस करेंगे। तो हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज़ का नाम है, वो हाजिर है। देव भी है और दैत्य भी है। तो आज भी वहाँ पे जो तारापीठ है, वहाँ पे तंत्र क्रियाएँ होती हैं और लोग भलाई के लिए होती है। बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी जो है, वो तंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसी मतलब साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, गुप्त स्थान पे बैठे हुए हैं। वो माँ की साधनाएँ कर रहे हैं। तंत्र क्रियाओं को वो माँ को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ़ दर्शन मात्र के लिए उनकी साधनाएँ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अघोरी या तांत्रिक हैं, हमें उनसे डरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल वहाँ पे कामाख्या देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो ऐसी धारणा है कि वहाँ आदमी को बकरा-वकरा बना दिया जाता है। क्या आज भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या सिर्फ़ एक धारणा ही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? सच्चा अघोरी या तांत्रिक या जो है, अघोरी कौन है? अघोरी वो है जो जिस बर्तन में उसको गिरना नहीं करता है वो। वो उसी एक ही बर्तन रखता है वो, उसी में खाता है, उसी में पीता है, उसी में शौच करता है वो। क्योंकि वो उस गणनाओं से परे है। तो वो क्या है, भगवान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसके तार भगवान से जुड़े हुए हैं। तो उसने घोर साधनाएँ की हुई हैं, लोक भलाई के लिए की हुई है। वो कोई भी सच्चा अघोरी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, अगर उसके पास कोई दुखियारी है, पति-पत्नी में अनबन हो रही है, उसका करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रहा है, या वो शरीर बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि हम तंत्र साधनाओं का सहयोग लेते हैं और अघोर साधनाएँ होती हैं, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। हम है ना, एक बार डॉक्टर को थोड़ा साइड रखते हैं और जो आप बातें कर रहे हैं ना, उन पे आते हैं। किसी के घर में ना बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई बीमारी से गुज़र रहा है, लेकिन वो इलाज करवाने जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। इसके अंदर आपका तंत्र या आपकी शक्तियाँ या कोई भी तंत्र काम करेगा उसको ठीक करने की? जी, बिल्कुल करेगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आए हैं। कोई भी एक रीसेंट केस बता सकते हो? जी, बिल्कुल, बहुत देखो, मेरी उम्र 50 साल की हो गई है और मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं। जैसे अभी मैं अगर 10 दिन पहले की बात करूँ, तो ऐसा कोई केस मेरे पास आया था। उसमें क्या है कि बीमारी मतलब इतनी थी कि वो कम से कम भी साल, डेढ़ साल से बीमार चल रहे थे और बच्चा भी ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, 18-19 साल का बच्चा था और उनको
बीमारी ने इतना घेर रखा था कि वो दिन पर दिन सूख रहा था और उसका वजन जो है वो घटते-घटते 25 किलो के ऊपर आ गया उसका। अच्छा जी। ना जिस बंदे का जो वजन है वो 85 होता था, वो 22 से 23 किलो के ऊपर आ गया और एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था। हुँ। तो मैंने उसका ग्रह गोचर देखे, उसकी कुंडली का प्रेडिक्शन किया, ग्रह बिल्कुल मजबूत थे, सब कुछ था। लेकिन उसको जब मैंने केस स्टडी किया, उसकी साधना के द्वारा देखा, तो उसको कुछ ऐसा कुछ खिलाया हुआ था। अच्छा, खिला खिला के दिया उसको कुछ, जी, खाने में मिला के? जी बिल्कुल। तो उसको जब मैंने देखा कि ये खाने में दिया हुआ है, तो या वहाँ पे डॉक्टर क्या काम करेगा वहाँ? तो मैंने उस चीज़ों को क्या है कि कुछ तंत्र साधनाएँ की, कुछ अघोर साधना की, उसको कुछ रेमेडीज़ मैंने उनको बताए, कुछ उपाय बताए, कुछ एहतियात बताए, तो आज बिल्कुल बच्चा ठीक है आज। उसमें दिन पर दिन ग्रोथ आ रहा है और आज उसका अगर मान लो 10 दिन पहले से बात करूँ और अब की बात करूँ, तो उसमें 5-7 किलो वज़न बढ़ा भी है। तो मतलब आपका पैटर्न ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी केस आ रहा है, तो पहले आप उसकी कुंडली, ये सारी स्टडी करते हो, उसके बाद एक पैटर्न है जो आप साधना से देखते हो, फिर उसके बाद पता लगता है कि एक्चुअली था क्या? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, हुँ, तो ज्योतिष क्या है? ज्योति मतलब प्रकाश। हुँ। तो जब स्टार्ट होती है, तो वो हम ज्योतिष से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब मैं किसी अघोरी तांत्रिक से सवाल करता हूँ ना कि ज्योतिष कितना प्रभावशाली है, तो वो कहता है ये एक छोटा-सा पार्ट है, तंत्र सबसे बड़ा है। आपकी नज़र में इस दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन? नहीं, देखिए पावरफुल दोनों ही है, मैं किसी को कमज़ोर नहीं बताऊँगा, लेकिन शुरुआत जो होती है, देखिए कोई भी डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट 500 एमजी की टेबलेट नहीं देता हमें, ना 1000 एमजी की टेबलेट देता है। वो भी 150 एमजी की या 100 एमजी की टेबलेट देके देखता है। तो ज्योतिष से हम पहले ग्रहों का मिलान करते हैं। किसी के ग्रह ही नेगेटिव चल रहे हैं, ग्रह ही वीक चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ज्योतिष तांत्रिक वगैरह क्या करेंगे वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। रिसर्च नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता कि मार्केट में ऐसा फ्रॉड भी हो रहा है कि हर चीज़ को तंत्र से जोड़ के? सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अभी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट मैंने देखे हैं, बहुत सारे तांत्रिकों का मैंने देखा है कि वो कोई जीव हत्याएँ कर रहा है, कोई वशीकरण के नाम पे कुछ कर रहा है, कोई मोहिनी के नाम पे कर रहा है। तो मैं नहीं मानता ऐसा कि कोई जीव हत्या करके कोई माँ कोई चाहती है कि अपने बच्चे की कोई बलि दे, कोई भी शक्ति चाहती है और ऐसा किसी भी पुराण में नहीं लिखा है। जैसे मैं शिव पुराण में या कोई तांत्रिक पुराण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम किसी को बलि देकर हम अपना काम करा सकते हैं। जीव हत्या से हम अपना कभी भला नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे हो। तो ये सब हो क्यों रहा है फिर? इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक का यूज़ क्यों बढ़ गया है? आजकल संसार में हर दूसरा व्यक्ति सिर्फ़ ब्लैक मैजिक करवा रही है। इवन मारण क्रिया तो यहाँ तक चल चुकी है कि लोग एक-दूसरे को मरवाना चाह रहे हैं। सर मरवाना चाह रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं, फलित कितनों पे हो रहा है? मेरा सवाल ये है कि फलित कितनों पे हो रहा है? ये तो सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं है। कितनों को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं मिला। सर मेरे पास भी बहुत सारे केस आते हैं। उन्होंने तंत्र क्रियाएँ की, अघोर क्रियाएँ करवाए, मारणकरण करवाए, लेकिन सर जहाँ पे हम खड़े थे वहीं पे ही हैं। और उपाय छोटा-सा ही होता है कि हमने कोई छोटी-सी उनको रेमेडी बता दी, उनकी कुंडली देख के हो गया जी। तो आपका कहना ये है कि कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती है, बस सही गुरु ढूँढने की बात होती है, अगर वो सही राय उसको मिल जाए तो। काँटा जो है वो तलवार से नहीं निकल सकता, वो सुई से ही निकल सकता है। तो जहाँ पे सुई काम आएगी, वहाँ पे सुई काम आएगी, वहाँ पे तलवार का क्या काम है वहाँ? ग्रहों पे बात करते हैं थोड़ी-सी। आप ग्रहों की बात कर रहे हो तो ग्रहों पे भी तंत्र पॉसिबल है। अगर मेरे ग्रह खराब है कुंडली के अंदर और मैं अपनी ग्रहों की दशा बदलना चाहता हूँ, किसी को भी बाँधना चाहता हूँ, क्या उनको भी बाँधना पॉसिबल है? सर देखिए ग्रहों को बाँधना नामुमकिन है। ग्रह जो होते हैं उनके बीज मंत्र होते हैं, उनके भी तामसिक मंत्र होते हैं, नॉर्मल मंत्र होते हैं। अगर हम जैसे एग्ज़ाम्पल अब शनि की बात कर लेते हैं, तो शनि के 2 तरह से होते हैं, ओम प्राप्रि प्रो से शनिश्चराय नमः, ये नॉर्मल मंत्र हो गया, जो कोई भी साधक पढ़ सकता है। जी। और एक उसका भी एक तामसिक मंत्र होता है, ओम लीलाशम वाशम रविपतंग यजम छाया मातम शनबतम तत्व शनिश्चराय, ये इसका बीज मंत्र है। अच्छा जी। तो इसको करने से शनि की चाहे साढ़े सती है, चाहे उसकी दशा चल रही है, चाहे अंतर से चल रही है, चाहे पत्यंतर से चल रही है, उससे हम उसको शांत हो सकता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बट ये तो मेरे लिए बहुत नई बात है कि आप बोल रहे हो कि तामसिक मंत्र भी होता है और जब भी मैं तामसिक का नाम सुनता हूँ ना, वहाँ पे मुझे हमेशा ब्लैक मैजिक तंत्र ही याद आ जाता है। सर तामसिक क्या है? एक ठोस क्रिया है ये। अच्छा जी। और सात्विक क्रिया के अंदर ज्योतिष, हवन, अनुष्ठान ये आ जाते हैं। तामसिक क्रिया मतलब यही नहीं है कि किसी को मरवा दिया, किसी को वशीकरण कर लिया, किसी पे मोहिनी कर दिया, यही सब कुछ नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि शनि के जब आप तामसिक मंत्र कर रहे हो तो वहाँ पे भी कोई भोग चढ़ाना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं? सर देखिए जहाँ तक हम जैसे अभी जीव हत्या की बात कर रही थी, तो हम हमारे हिंदू समाज के अंदर बलि का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। हम क्या करते हैं श्रीफल की बलि लगाते हैं। श्रीफल, जी, नारियल। नारियल जो होता है, जी, ठीक है। तो हम क्या कि बलि की बजाय श्रीफल की बलि लगाते हैं।
तो उससे भी माँ खुश होती है, ठीक है, क्योंकि माँ कोई भोग थोड़ी लेती है, वो तो एक वासना के भूखे हैं वो ठीक है। तो उसके ज़रिए भी तो हम अपना कार्य कर सकते हैं। प्रेत बाधा का चक्कर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास आके ये बोलते हैं कि सिर्फ़ साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। मेरे को थोड़ा-सा आप इसमें डिफ़रेंस बताओ, क्या वाक़ई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है या कोई प्रेत होता है किसी के अंदर? सर जिसके अंदर बीतती है देखो वही जान सकता है, हुँ, ठीक है ना? वो देखो औरों के लिए तो जग असाई होती है, लेकिन जिसके अंदर बीतता है वही होता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाजिर ऐसो हर जगह प्रेम विवक्ता, जिस चीज़ का नाम है वो है। अगर किसी के अंदर प्रेत बाधा है, तो अगर वो सामर्थ्य उसका नहीं है इलाज कराने का, तो वो अपने घर पे भी कर सकता है। इन सब चीज़ों का जो इलाज है भैरव साधना है, जो बहुत ही सरल तरीके से वो इन चीज़ों से, शत्रु भय से, बीमारी से या प्रेत बाधा से छुटकारा पा सकता है। ठीक है। आजकल है ना लोगों का ये मानना है कि उनके प्रेत बाधा है या कुछ भी है, घर के अंदर कोई ऐसी समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस कोने में कोई है, नेगेटिविटी है, तो कोई रेमेडी है आपके पास इसके लिए? बिल्कुल ऐसे है, अगर उनको शत्रुओं का भय है, घर में उनको कुछ अनहोनी का आभास होता है जी, या कुछ अनहोनी घटनाओं का उनको लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसी कोई घटनाएँ उनके साथ व्यतीत हो रही है या उनको बुरे सपने आते हैं या कुछ भी अगर हम ऐसा कुछ महसूस करते हैं, तो वो अपने घर में भैरव साधना कर सकते हैं वो। घर में भैरव साधना कर बिल्कुल सकते हैं। कर सकते हैं। वो खतरनाक बताई जाती है लेकिन घर में कैसे पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है जी, और निडर होके कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल। इसको थोड़ा-सा लंबा करना पड़ेगा मुझे कि आप मेरे को भैरव साधना का थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि कैसे भैरव साधना कोई भी व्यक्ति घर पे कर जी, बिल्कुल कर सकता है, घर के ऊपर भी कर सकता है। जी। रविवार के दिन या मंगलवार के दिन हुँ, काले कपड़े का आसन बिछाइए, ठीक है। तेल का दीपक जलाइए, दक्षिण दिशा की तरफ काले कपड़े पहनकर और स दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके तेल कौन-सा होना चाहिए? सरसों का तेल, सरसों का तेल, ठीक, ठीक। सरसों का तेल का दीपक जलाना है। उड़द दक्षिण दिशा की तरफ कोई चौकी के ऊपर काला कपड़ा बिछा के, उसपे दीपक जला के और दक्षिण दिशा की तरफ काले कपड़े धारण करके रविवार या मंगलवार के दिन रात्रि 12 बजे के पश्चात, रात्रि के जिसको तीसरा पहर उसपे ओम ही काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें 1100 2100 जितना उनसे हो सके ठीक है, वो रोजाना रात्रि को कर सकते हैं। तीसरे दिन से ही उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि घर के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, अनहोनी जो घटनाएं हैं या प्रेत बाधाएं हैं या उनको कोई बुरे सपना आ रहे हैं या घर में कोई रोग है तो उनको रोग मुक्ति है, सब चीज़ें से उनको छुटकारा मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये सिद्धि हो जाएगी अगर वो करते हैं तो? बिल्कुल, 3 दिन के बाद वो जो है वो मंत्र जो है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा अच्छा, और काल भैरव की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और कब तक करना पड़ेगा ये? 11 दिन तक कर 11 दिन तक कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से काल भैरव के दर्शन भी होंगे हमें? देखिए, दर्शन तो बहुत दुर्लभ चीज़ है, उसके लिए तो बहुत बड़ी साधनाएँ होती हैं। लेकिन भैरव जी की जो है, वो ये मान लो कि उनके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और इस चीज़ सब चीज़ों से वो छुटकारा पाना शुरू कर देंगे। आपकी बातों में लॉजिक तो है कहीं न कहीं, लेकिन है ना डराया भी गया है। कई लोग हमें डराते हैं कि जब आप काल भैरव की सिद्धि करते हैं ना, तो आप पागल भी हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, वो तंत्र साधनाओं में आता है। अच्छा, श्मशान घाट में अगर कोई साधना कर रहे हैं, उसका दिल गवाही नहीं दे रहा है या उसका सोचने का तरीका है कि मैं ये साधना करके किसी का दर्द करूँगा, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है। वहाँ पे श्मशान घाट की जो आत्माएँ हैं, जो पवित्र आत्माएँ हैं, वो उसको नुकसान पहुँचा सकती है। उसका दिमाग शून्य में जा सकता है, गलत हो जा जाए तो। सकता है, पागलपन में आ सकता है। तो गुरु बनाना ज़रूरी है आपको लगता है? गुरु, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गुरु, शब्द 2 ही हैं। गु नाम अंधेरे का है और रू नाम रोशनी का है। और जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है उसी को हम गुरु कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, गुर धोबी शीशे कपड़ा साबुन सृजनहार, सुरत शिला पे धोइए ज्योति निकले अपार। गुरु क्या है? अपने शिष्य के अंदर ऐसे-ऐसे शक्तियाँ देते हैं, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया। तो ऐसे ही क्या है कि गुरु के द्वारा क्या है कि वो अपने साधक को उसकी सारी जो है कमियाँ दूर करके उसके अंदर एक नई उजाला एक प्रकाश ले आता है। ठीक है। जिस प्रकार धोबी जो है कपड़े के अंदर मेल निकाल के इसके अंदर साफपन ले आता है, प्रकाश देता है, वैसे गुरु भी क्या कि अपने शिष्य की सारी कमियों को दूर कर देता है। इसी प्रकार गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु अगर हम शास्त्रों से माने तो गुरु के बिना मोक्ष नहीं है और गुरु के बिना अगर हम कोई सिद्धि करते हैं, तो उसमें देखिए मुझे नहीं लगता कि वो उसमें क सफल हो पाएँगे। ठीक है। मुझे ये जानना है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक पद्धति में जाना चाहता है या अघोर पंथ में जाना चाहता है, उसका पहला स्टेप क्या होगा
क्या उसे पंडित बनना पड़ेगा या कोई एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा? क्या पहला स्टेप वो लेगा? सर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अघोरपंथ में जाने के लिए या तंत्र क्रियाएँ सीखने के लिए उसको कोई कहीं जाना पड़ेगा या उसको परिवार को छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ में रह के भी करा जा सकता बिल्कुल करा जा सकता है। लेकिन जिस समय वो हम साधना करते हैं, उस समय तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो मतलब जिस समय साधना हो रही है, उस समय देखिए स्त्री सहवास करना, परिवार का मोह, ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जी, चाहे वो 1 साल की साधना है, कोई 6 महीने की साधना है, कोई 2 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 5 साल की साधनाएँ हैं। तो वो जिस समय साधना है, उस समय तो परिवार की दूरियाँ बनानी पड़ेगी। उसको एकांतवास ज़रूरी है और अपने गुरु के सानिध्य के अंदर वो साधना कर सकते हैं। गुरु के सानिध्य में करना पड़ेगा। सही गुरु पहचाने कैसे? अगर मैं ही करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मेरे लिए ये सही गुरु है? सर देखो, आज हम कोई अच्छा काम करते हैं तो आत्मा कहती है कि आज ये काम अच्छा है हमारे लिए, और कोई गलत काम करते हैं तो भी आत्मा कहती है ये काम गलत है। तो गुरु की पहचान तो उसका हुनर ही बता देगा हमें। आज अगर मान लीजिए कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या कोई चीज़ लेना, तो पहले उसकी क्वालिटी देखते हैं आप। कोई ना, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी है तो हुँ। पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके अंदर क्या-क्या है, शुगर कितना है, ठीक है ना? तो वो सब चेक करते हैं। तो वैसे ही गुरु का तो अपने आप ही पता चलता है। आज मान लो एक बहुत महान गुरु है वृंदावन के अंदर, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन में नाम लेते हैं उनका, सबसे पहले उनका रूप सामने आ जाता है। प्रेमानंद जी है। मैं प्रेमानंद जी, बिल्कुल। जैसे आपने सही पकड़ा है, तो उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आज वो साक्षात, ये मान लो कि एक राधा का रूप है वो। तो सही गुरु की पहचान ऐसे ही हो जाती है। अपने आप आपका दिल बता देगा कि सही। बिल्कुल, बिल्कुल। और सही गुरु ये ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया के सामने ही आए। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं, गोरे, जो आज भी साधनाएँ कर रहे हैं। कहीं आपका ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ये नतीजा है कि जब आपको शक्तियों को चुनना होता है ना, तो आपको खुद चुन लेती है, वो गुरु भी आपको स्वयं दे देंगी। ऐसा होता है? जी, बिल्कुल होता है। देखो, जो अपना संस्कार है, जिसको भगवान ने जिस चीज़ के लिए बनाया है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र थे, उनको ये मतलब गुरु गोरखनाथ जी के पास जाना था और उनको गुरु बनाना था। और गुरु गोरखनाथ जी को पता था कि मेरा कोई शिष्य है, जो इस पृथ्वी पे जन्म ले चुका है और वो मेरा शिष्य बनेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी को क्या कि वो अमर फल जो था वो एक दे के, और पूरा सच्चाई उनके सामने आ गई कि ये दुनिया ही झूठी है, और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु बना दिया। तो वैसे ही जो शक्तियाँ हैं, वो कुछ शक्तियाँ, विधि का विधान जो है वो इस तरीके से बनती है, कुछ रास्ते ऐसे बनते हैं कि वो शक्तियाँ उन्हें अपना ही लेती हैं। ठीक है। पितृ कॉन्सेप्ट पे आना चाहूँगा मैं थोड़ा-सा आपका। खुदा से। पितृ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिससे आधी दुनिया ग्रस्त हुई पड़ी है। कोई पितृ मान रहा है, कोई उन्हें प्रेत मान रहा है। आपकी नज़र के अंदर क्या रहेगा? पितृ हैं, प्रेत हैं या कोई देवता है? समझ नहीं आ रही ये चीज़। हर इंसान के अंदर 3 दोष होते हैं, जी। देवदोष, पितृदोष और प्रेतिक दोष। देवदोष, कोई देवताओं का दोष, कोई स्त्री जो है वो अशुद्ध है, प्रेत आए हुए हैं, उस अवस्था के अंदर जो है वो मंदिर में चली गई, या हमने कुछ ऐसा कोई तामसिक भोजन किया है, हमने किसी मंदिर में चले गए, भूलवंश, हमने कोई प्रसाद चढ़ा दिया, उसका अनादर कर दिया, या गौ हत्याएँ हैं हो गई है, तो वो वहाँ पे देवदोष लगता है। अच्छा जी। जी, उसके बाद प्रेत दोष, जी, ठीक है। उसके बाद आता है पितृदोष। पितृदोष क्या है? अपने घर के जो पूर्वज हैं और वो पितरों की योनि के अंदर हैं, तो उसको पितृदोषों में कहा गया। अगर हम पितरों का अनादर करते हैं, अपने माँ-बाप का अनादर करना भी पितृदोष में आता है, अच्छा जी। ठीक है ना? गौ हत्या जो है वो पितृदोष के अंदर आती है। कुंडली के अंदर भी पितृदोष आता है। तीसरा है प्रेतिक दोष, जिसके ऊपर भूत-प्रेत वगैरह का साया है, हुँ। वो प्रेतिक दोष है। तो ये हर इंसान के ऊपर लागू होते हैं, देवदोष, पितृदोष और प्रेतिक दोष। ठीक है। तो आपने बताया कि ये जो दोष है, ये पता लग जाता है कुंडली के अंदर कि आप पे कौन-सा दोष लगा हुआ है। अगर आप कुंडली किसी की रीड कर रहे हैं, तो पितृ दोष तो वहाँ से मालूम पड़ जाता है। जी। क्या प्रेत दोष भी कुंडली से पता लग जाता है? देखिए, कुंडली जो है वो हमें एक राह दिखा देती है कि यहाँ पे इसको पितृदोष है, यहाँ पे इसको देवदोष है, या इसको प्रेतिक दोष है। ग्रहों की दशा से पता लगता है वो? जी, बिल्कुल। इसके बाद हम क्या है कि कुछ साधनाएँ करते हैं, कुछ इष्ट सिद्धियों से देखते हैं कि अगर पितृदोष है तो क्या है, लेकिन इससे भी बड़ा है प्रेतिक दोष, प्रेत आत्माओं का दोष। तो वहाँ पे हमें साधना चलनी पड़ती है कि कुंडली ने तो इशारा कर दिया इस तरफ, लेकिन हमें अब इस साधनों से देखना है कि वो प्रेतिक दोष है क्या? कोई परिवार का कोई
है, जिसकी कोई मान लो घर में अकाल मृत्यु किसी की हो गई, जिसने जहर खा लिया, कोई एक्सीडेंट से खत्म हो गया, या कोई बाहर की कोई आत्मा है जिसकी उम्र ये मान लीजिए कि प्रेत आत्मा में कौन आता है, मान लीजिए किसी की उम्र 70 साल की उम्र है और वो एक्सीडेंट से 10 साल की उम्र में खत्म हो गया, तो 40 साल उम्र उसकी आत्मा भटकेगी उसकी। अच्छा जी। ठीक है ना? तो उसका अगर मान लीजिए कि उसका आत्मिक शांति उसकी नहीं हुई है, उसके पिंडदान नहीं किए गए हैं, तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। और वो आत्मा पितृ योनि में भी आ सकती है और प्रेतिक योनि में भी आ सकती है। अच्छा जी। अगर वो पितृ योनि दुखी दोनों में ही है, अगर वो पितृ योनि में है तो भी दुखी है और प्रेतिक योनि में तो भी दुखी है। आजकल सबसे बड़ी धारणा यही चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ और हर जगह से मेरे को वीडियो मिल जाती है कि आप मतलब मेरे ही घर में कोई और प्रेत मेरा पितृ बन के रह रहा है। ऐसा भी होता है? संभव है? जी बिल्कुल। देखिए ये कैसे संभव है? कैसे आ जाता है वो? जी बिल्कुल। देखिए घर से कोई मान लीजिए अकाल मृत्यु हो रखी है या कोई एक पितृ शक्तियाँ हैं जिनको हमने घर में लिया नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि उनका कलश बिठाते हैं, उनको विराजमान करते हैं, उनको नहीं बिठाया हुआ है, या कोई अकाल मृत्यु से खत्म हो गया तो उसकी आत्मा भटक रही है। तो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही कुछ शक्तियाँ जो है उसके साथ, अनैतिक शक्तियाँ उसके साथ आ जाती है। अच्छा जी। और जब हम पितर को या उसको हम अपने घर में बिठाते हैं, तो उनके साथ क्या है कि वो शक्तियाँ भी आ जाती हैं, अच्छा जी। जिसका निवारण बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या है कि प्रेतिक आत्माओं को लोग पितृ आत्मा समझ के घर में बिठा लेते हैं। ये बहुत चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। और वो भोग भी माँग रही है उनसे कि मैं तेरा ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मेरे को ये नहीं देगा तो मैं तेरा नाश कर दूँगा। पितृ कभी भोग नहीं माँगते हैं, अच्छा जी। लेकिन जो अनैतिक आत्माएँ होती हैं, वो भोग माँगती हैं। तो जो पितृ शांति होते हैं, जो घर में बिठाने का जो पितृ आत्मा जो काम है, ये बहुत ही सोच समझ के और किसी विद्वान से पूछ के ही ये काम करना चाहिए। नहीं तो अगर अनैतिक शक्ति एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई, तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो नुकसान क्या-क्या करेंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सुना है कि घर के अंदर है ना मौत भी होनी चालू हो जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मेंबर खत्म हो। बिल्कुल होगा ना, वो तो घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। आप करने कुछ जो और जा रहे हैं, हो कुछ और गया। आपका ऐसा मानना है कि जो भी लोग पितृ शांति के लिए जो उपाय कर रहे हैं, वो एक्चुअली लग ही नहीं रहे हैं, वो सब कुछ प्रेत करवा रहे हैं उनसे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे पता करेंगे फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, इसका मेन तो क्या है कि पहले इसको इस सात-सीढ़ियों से देखना पड़ता है कि एक्चुअली है क्या? आप देख सकते हैं? जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि पितृ है या पितरों के साथ कोई दैत्य शक्ति भी है। अच्छा जी। अब उनको हमें अलग करना है, सबसे बड़ा काम यहाँ यहाँ पे आके होता है। अगर पितृ हैं, तो कोई बात नहीं है, पितरों को हमने अच्छे से विराजमान नहीं किया है, तो उनका निवारण हो जाता है। लेकिन वो अकेले देव शक्ति ही है, तो उसका भी निवारण हो जाता है। परंतु जब पितृ के साथ प्रेतिक आत्माएँ आ जाती हैं, तो उनको अलग करके हमें पितरों को घर पे रखना होता है और उस देव शक्ति को बाहर निकालना होता है। तो ये काम सबसे एक अलग कार्य है, क्योंकि चुंबक को लोहे से अलग करना होता है। बैकफायर करता है वो आपके ऊपर अगर आप बिल्कुल बैकफायर करेगा, नुकसान पहुँचा सकता है, दिमाग बिल्कुल शून्य में जा सकता है। कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर मैं आपसे आज एक बहुत बड़ा सवाल करूँ जो आज से पहले शायद आप किसी पॉडकास्टर ने नहीं पूछा होगा। क्या आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो आज तक आपको डरा के रखती हो या कोई सबसे बड़ा डर हो तंत्र में या कोई भी ऐसा केस हो जो आज तक ना सुलझा हो और आपके मन में कुछ ना कुछ उसका डर बैठा हो? कोई भी एक ऐसा? देखिए, ऐसा बहुत सारे मतलब होता है कभी-कभार कि कभी हम मान लो किसी का इलाज कर रहे होते हैं हुँ। और जब मान लीजिए कि हम इलाज करते हुए और उस बंदे की मान लो मृत्यु हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, तो हमें उस चीज़ का बहुत बड़ा मलान होता है कि नहीं, हमने उसका इलाज तो करना चाहा, लेकिन क्या है कि हम बहुत लेट पहुँचे या घर वाले बहुत, कई बार क्या होता है कि अंधविश्वास के अंदर वो फँसे होते हैं या वो सही जगह पहुँच ही नहीं पाते हैं। उस अवस्था में वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेट पहुँचते हैं और उस अवस्था जब हम पहुँचते हैं, तो वो चीज़ें क्या है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और इन द सेंस मर जाते हैं। चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो उसका अफ़सोस होता है। अफ़सोस कई बार होता है कि गलत है और हम कहते हैं कि आप सही जगह क्यों नहीं पहुँचे। कई लोग तो अंधविश्वास मानते हैं इन चीज़ों को, तो अंधविश्वास के कारण वो नहीं मानते हैं, तो वो बहुत लेट पहुँचते हैं। लेट मुझे पहुँचते हैं। अब पछताएँ चिड़िया चुग गई खेत। समय निकलने के बाद तो कुछ नहीं हो। वो वही चीज़ें होती है जब डॉक्टर से इलाज नहीं बन पाता और वो समझ नहीं आता। जी। ऐसा मैंने ना हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है। अगर मैं उस पे बात करूँ तो क्रिश्चियनिटी पे अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर एक प्रीस्ट होता है जो एक्सॉर्सिज़्म करता है। एक्सॉर्सिस्ट मतलब भूत निकालता है, प्रेत निकालता है। उनके अलग-अलग दायरे हैं। पहले प्रीस्ट जाएगा, फिर बड़ा प्रीस्ट जाएगा, वो उनको इजाज़त देगा। क्या आपको लगता है जब उनसे भी बात नहीं बन सकती, वो सनातन के अंदर हमारे गुरु जैसे आप जैसे लोग हैं, ये निकाल सकते हैं वो भी? जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर जैसे मैंने शक्तियों की बात की, तो बहुत सारी शक्तियाँ ही हैं।
जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास जजमान आते हैं और वो ऐसी कोई चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो पहले क्या है कि हमें छोटी साधना करके देखते हैं। अच्छा उनसे नहीं होता है तो फिर हम क्या है कि हनुमान साधना से देखते हैं। उनसे भी नहीं होता है तो फिर हम क्या है कि माँ दुर्गा साधना करते हैं। उसके बाद भैरव साधना है, उसके बाद माँ बगलामुखी साधना है, उसके बाद माँ कामाख्या साधना है, माँ तारा साधना है और सबसे एंड जो मैंने आपको बताया माँ तरणी साधना। अच्छा जी। किसी से बात नहीं बनेगी तो किसी ना किसी से बात बन बिल्कुल बनेगी। अलग-अलग धर्म के लोग भी हों जब भी हो जाएगा का? बिल्कुल, चाहे हिंदू देखो मेरे पास एक केस आया था, जी। जिसमें क्या है कि जो किन्नर होते हैं, हुँ। तो किन्नर का जो खून था वो लिया गया था। किन्नर का खून लिया गया था? जी बिल्कुल, किन्नर का खून और बिल्ली का खून, हुँ। दोनों को मिक्स करके और फिर उसके ऊपर करवाया गया था और उसका इलाज असंभव था। क्योंकि किन्नर क्या होते हैं? आदिशक्ति होते हैं। आज शक्ति होते हैं, अर्धनारीश्वर जिसको कह सकते सही हैं। बात है। और उन्होंने अपना ब्लड जो है, क्योंकि किन्नर का किया हुआ कहते हैं कोई काट नहीं सकता। और उन्होंने साथ में बिल्ली, बिल्ली जो हम अब देवता के रूप में मानते हैं, माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं उसको, तो उसके खून से ऐसा कुछ किया हुआ था, जो रियल केस है, अच्छा, वो केस क्या है थोड़ा ठीक है? बताइए उसको? उनके उससे किया हुआ था और बच्चा क्या है कि अंदर-अंदर कमरे में बंद रहता था वो। उसने कई दफ़ा फांसी लगाने की उसको थोड़ी, क्योंकि वो चीज़ें उसको दिखती थी। वो ना वो खाना खाता था, ना किसी से बोलता था, कि वो चीज़ उसको डरा के रखती थी, कि बोलना नहीं है। अच्छा, जब भी बोलने की कोशिश करे वो डरा बिल्कुल, वो चुप करा देती थी उसको कि बोलना नहीं है। तो हमने हमारे पास वो केस आया, हमने गेट खुलवाया, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आपके ऊपर बात कर रही है कि तुम क्यों आए हो? देखते ही बोल रहे हैं कि अरे! आप कहाँ से आए हो? इतने बड़े-बड़े योद्धा आगे चले गए, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा? मतलब चैलेंज कर रही हो आपको? बिल्कुल चैलेंज कर रही है कि अच्छा। आप क्या बिगाड़ोगे मेरा? इतने बड़े-बड़े अघोरी, तांत्रिक, मुल्ला, मौलवी आगे चले गए, वो मेरा कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या चाहते हो? उसको छोड़ दूँगी, उसको साथ लेके जाऊँगी मैं अपने। और ये कहाँ पे कर रही है चैलेंज, आपके घर पे या कहीं आपने नहीं, यहाँ उसके साधना घर करो? पे किया गया था, उनके उसके घर घर पे पे। हम गए थे। अच्छा जी। तो वो देखते ही बोल रहे कि मैं तेरे को भी मार डालूँगी, क्योंकि कई लोग परास्त होकर चले गए थे और कई मुँह की खा के चले गए थे वहाँ पे। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे छोटी-मोटी शक्तियों से काम नहीं चलेगा। हुँ। तो फिर हमने माँ तरनी साधना, जो उल्कापिंड के ऊपर माँ तरनी रहती है, उनकी साधना की, क्योंकि माँ तरनी साधना से क्या होता है कि उनकी क्रियाओं से क्या होता है, चाहे कोई मुल्ला का किया हो, मौलवी का किया हुआ हो, कोई तंत्र है, कोई तांत्रिक है, कोई किन्नर है, किसी का भी, कोई क्रिश्चियन है, उस किसी का भी किया हो, वही एक शक्ति है जो काट सकती है। अच्छा जी। अब काफ़ी डरावना था ये भी जो आपने बताया। जी। एक बहुत बड़ा है ना सिनेरियो चल रहा है आजकल, लोग दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठ के किसी भी कंट्री में किया गया तंत्र, वशीकरण सब कुछ काटा जा सकता है। जी, बिल्कुल पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ कैसे पॉसिबल है? मतलब आप यहाँ बैठे हो और किसी भी दूसरी दुनिया में जहाँ पे जिसे आप जानते नहीं हो, फ़ोन पे काम चल रहा है सब कुछ। सर आजकल तो फ़ोन पे काम चल रहा है। कुछ समय पहले फ़ोन भी नहीं थे। आज एक विदेश में बैठा हुआ आदमी और उसको आप उसकी तस्वीर देख रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, क्या आप उसकी शक्ल देख पा रहे हो आप? नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ से बात कर रहे हो ना, वो किससे हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो वैसे ही शक्तियाँ जो वो तो उससे कई ऊपर है, कई गुणा है। आज ये इजाद आज हुआ है ये फ़ोन वग़ैरह, लेकिन उसका जो वाहन है, वो तो आज से पहले इजाद हो चुका था। हवाई जहाज़ आज चले हैं, लेकिन जो जो भगवान जो रामचंद्र जी बैठे थे, जो भगवान शिव का जो वाहन था, तो वो तो पहले ही इजाद हो चुका था। उसको देख के ही आज हवाई जहाज़ बने हैं। तो वैसे ही आज ये फ़ोन वग़ैरह जो इंटरनेट है, वो आज बने हैं। ऐसी शक्तियाँ तो पहले ही इजाद हो चुकी थी, तो वो चाहे कहीं पे भी हो। अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हो, तो भी हमारे लिए वही काम करना और अमेरिका में बैठे हो, तो भी हमें वही काम करना है। मेरे पास है ना बहुत सारे कमेंट आते हैं और उन कमेंट में एक ही बात नॉर्मल होती है कि जब इतना पावरफुल है सनातन का तंत्र, तो इसे सरकार और गवर्नमेंट यूज़ करके पाकिस्तान आर्मी या ट्रंप को वश में क्यों नहीं कर रही है? सर वशीकरण हम हर किसी को नहीं कर सकते। अच्छा जी। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे, मतलब मुझे हँसी भी आती है कई बार उनके जैसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाभी को वशीकरण करना है या पड़ोसन को वशीकरण करना है या फलानी मेरे को मन चाहा उससे शादी करना है। तो मैं हँसता हूँ कि ये कैसे किसी से कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा? ऐसे नहीं हो सकता। हमें उसका कुंडली भेजो, हमें उसका नाम भेजो या उसकी फ़ोटो भेजो, हम उनका मैच मेकिंग करके देखेंगे, उनका प्रेडिक्शन करके देखेंगे। अगर अब वो लिखा है, तो ज़रूर हम करेंगे। संजोग-विजोग कार चलावे लेके आवे पार। अगर भाग्य में लिखा है, तो पहले हम करके प्रेडिक्शन करके देखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हुँ। तो ऐसे वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन हर किसी का थोड़ी ना कर सकते हैं। तो हर इंसान जो आज अभिनेत्रियों को लिए घूमता। सही बात है। और अगर हम तंत्र की बात करें, तो ये भी कहा जाता है कि आर्मी क्यों तंत्र का यूज़ नहीं कर रही है? फिर क्यों गोलियाँ चल रही हैं? सर देखिए ऐसा है कि इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आर्मी क्यों नहीं कर रही है, को विश्वास नहीं है या, लेकिन देखो बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे
बहुत राजनेता, बड़े-बड़े राजनेता हैं, जो तंत्र का अपने वोटों के अंदर, अपने चुनावों के अंदर गुप्त तरीके से यूज पास कर रही करने है, के लिए सब कर रहे हैं। गुप्त तरीके से कर रही है बिल्कुल यूज। गुप्त तरीके से कर रही है। जितने भी भारत के पॉलिटिशियन है तंत्र का यूज कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि एक अपने जोधपुर के पास एक मंदिर है, जहाँ पे बम गिरे थे और वो माता जो है वो सब वो बच गए थे और उनके ऊपर बम का असर नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। तनोट माता मंदिर, हाँ, ठीक है ना? तो वो आर्मी मानती है उनको। हाँ, सब मानते हैं शक्ति को, बिना शक्ति के तो कुछ हो नहीं। शक्ति तो है ही है ना, तो शक्ति तो वो एक है। एक माई जगत ब्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। वो एक आद शक्ति तो है, और तीन चेले कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने वाले हैं, विष्णु जी पालना करने वाले हैं, और मोक्ष देने वाले कौन है? भगवान शिव। तो वो आद शक्ति के रूप में विद्वान है और हर जगह विद्वान है, तो वो शक्ति तो है ही ना। और उसको हर कोई पहचानता है, हर कोई जानता है कि वो शक्ति है, और अपने आसपास भी कोई ना कोई शक्ति है। अब आपके पास भी कोई शक्ति महसूस करते होंगे, तो हर इंसान का जिसका भी जो इष्ट है, तो मैं तो यही कहूंगा कि उसको उनका नाम जाप करना चाहिए। उस शक्ति अगर कोई आपको महसूस हो रही है, एहसास है, तो उनको मानना चाहिए। ठीक। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, और वो ये है कि अघोरी जब अपना तंत्र कर रहा होता है या एक तांत्रिक जब अपना तंत्र कर रहा होता है, उन दोनों के बीच में एक बहस रहती है कि किसका तंत्र सबसे शक्तिशाली। मैं आपको अपने शो पे बुला के ये बात चैलेंज के रूप में आपको बताता हूँ या बोलना चाहता हूँ, आपका तंत्र कितना स्ट्रांग है, कितना प्रभावशाली है। क्या आप एक अघोरी या तांत्रिक या ओघड़ का तंत्र काटने में समृद्ध है? अगर कोई भी गलत काम करता है तो हम उसको काटने में बिल्कुल मैं माहिर हूँ। माहिर है आप? अगर कोई गलत करता है तो चैलेंज दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर कोई गलत करता है तो हम्म, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ज्योतिष तांत्रिक विद्वान हम्म, किसी का भाग्य चेंज कर सकता है। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ज्योतिष तांत्रिक विद्वान अगर जो भाग्य में आई रही रुकावट को, उसको हम दूर कर सकते हैं। उसका भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य तो आप अपने कर्म करने से ही बदलेगा। कर्म से ही बदलेगा। जी। और कोई अगर हम अघोर साधनाएं अपने पास हैं, कोई तंत्र शक्तियां हैं, तो उसका उपयोग लोक भलाई के लिए किया जाए। अगर कोई किसी का गलत कार्य, मैं देख रहा हूँ अभी आजकल वो उस पे वो ये कर दिया, उसको उसको मार दिया, उसको कर दिया। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि उसने कर्ण पिशाचनी पैदा कर ली, उसने वो डेढ़ फुटिया पैदा। डेढ़ फुटिया क्या है? डेढ़ फुटिया मैं नहीं मानता। डेढ़ फुटिया उसमें कोई शास्त्र में किसी में मतलब आप मानते ही नहीं है कि 1.5 फुटिया होता है? बिल्कुल नहीं मानता। कि ढाई करते हो? कौन है डेढ़ फुटिया? किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, चारों वेद में वर्णन नहीं है, शिव पुराण में कोई वर्णन नहीं है, तांत्रिक पुराण में किसी इसका कोई वर्णन नहीं है। कर्ण पिशाचनी इसका वर्णन है। करण पिशाचनी का कर्ण वर्णन? पिशाचनी और धन पिशाचनी। धन पिशाचनी, जी ये नया नाम है हमारे लिए। धन पिशाचनी के बारे में थोड़ा सा जी डिस्क्राइब बिल्कुल। धन पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी क्या है? आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बिल्कुल। आपने सुना है, देखा भी होगा कि कर्ण पिशाचनी कान में आके कान में आ गया बोलती है। और जिसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया, वो उसको परिवार से दूर कर देती है, हम्म। और उसको संतुष्ट करना पड़ता है। जब भी वो वासना मांगेगी, उसको वासना से उसको सेक्स करना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। जिस दिन वो संतुष्ट नहीं हुई, वो आपको खत्म कर देगी। इसमें ये भी धारणा बोली जाती है कि अगर आपका वीर्य निकल गया जब भी आप मर जाओगे। नहीं, अगर वो संतुष्ट नहीं हुई तो अच्छा जी। उस दिन खत्म होगा कि वो आपका हर कहा मानेगी। वैसे ही धन पिशाचनी है जहाँ पे धन है, कि धन कहाँ पे है? आपके घर में है, बाहर है, आपके खेतों में है, कहाँ है? वो धन की देवी है, वो आपको धन बताएगी। वो धन बता देगी। जी। और उससे क्या है कि हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। उसको भी जागृत करना पड़ेगा। जैसे कर्ण पिशाचनी को जागृत करते हैं, वैसे ही धन पिशाचनी को जागृत कर सकते क्या साधना होगी, क्या से करना पड़ेगा अगर कोई करना चाहता है या आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो? हैं। जी बिल्कुल। कर्ण, जैसे कर्ण पिशाचनी को हम जागृत करते हैं, वैसे ही सुनसान जगहों पे, जल के किनारे, ऐसी जगहों पे क्या है कि उसकी साधना की जाती है। उस साधना के जरिए क्या है कि उसको धन पिशाचनी, क्योंकि ये एक नामुमकिन शब्द है धन पिशाचनी को पैदा करना। कर्ण पिशाचनी जो है वो 10% लोग पैदा कर सकते हैं, तो कर्ण पिशाचनी को 2% उसको पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी। जी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल साधना है। उसको घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और वो जो धन है वो अपने लिए वो यूज नहीं कर सकता। वो अपने धन लिए यूज अपने नहीं करेगा? कभी नहीं काम आएगा। बिल्कुल मतलब उसका लाभ नहीं उठा सकता वही धन बिल्कुल, का? वो खुद उसका लाभ नहीं उठा सकता। ठीक है। और इसमें साधक की मौत भी हो सकती है, क्योंकि उसका इतना भयंकर रूप है, उसका इतना भयंकर क्रोध है, उसकी इतनी भयंकर आवाज आती है कानों में, इतना जब वो चीखती है तो इतनी भयंकर उसकी चीख होती है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिसने बर्दाश्त कर लिया, उसने उसकी साधना को पा लिया। ऐसा भी होता है कि मैंने सुना है कि अगर आपके पास कर्ण पिशाचिनी है या धन पिशाचिनी भी है, तो जब आपकी मृत्यु होती है ना, उससे पहले आपको किसी ना किसी को दे के जानी पड़ती है वो। नहीं, वो उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। हर शक्ति को पाने के लिए साधक को खुद ही साधना करनी। वो किसी को देनी जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। नहीं,
ये ऐसा कोई रुद्राक्ष की माला नहीं है जो मैंने सिद्ध की हुई है, या ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं है जो मैंने उसको सिद्ध किया है और वो मैं आपको दे के चला गया, या कोई अमर फल नहीं है जो मैंने आपको दे दिया तो आप अमर हो गए, या पारस पत्थर मैंने आपको दे दिया तो वो आपके काम आए। साधनाएँ जो होती हैं, जो क्रियाएँ जो होती हैं, वो आपके साथ ही खत्म हो जाएँगी। हाँ, आप उसको रास्ता बता सकते हैं कि ये साधना कैसे प्राप्त की जा सकती मुकेश जी, हम बहुत सारी आपसे बातें कर रहे हैं, तो उसके अंदर मेरे को एक चीज़ पता लग रही है कि जितनी भी आपने अभी तक बातें बताई है ना, सब की सब ऑथेंटिक लगी मुझे। उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ घुमा-फिरा के आपने बोला। हालाँकि मैं चाहूँगा आपसे थोड़ा-सा आप एक्सपोज़ भी करिए। आजकल लोगों की है ना धारणा बंधी हुई है कि हर किसी से कार्य करवाना चाहते हैं और उनका नुकसान भी हो रहा है। थोड़ा-सा बताना चाहेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे, कौन-सा अघोरी सही है, कौन-सा तांत्रिक सही है, कैसे पहचाना जाए? देखिए, आजकल इस इंटरनेट की दुनिया में हर किसी पे ऑथेंटिकपन जानना या किसी की सच्चाई जानना तो नामुमकिन है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई सच्चा अघोरी या तांत्रिक या ज्योतिष जो भी है, वो अपनी पहचान नहीं छुपाएगा कभी। अच्छा जी। जी, अगर जो पहचान छुपा रहा है, अपना चेहरा छुपा रहा है, कई बार मैंने देखा है कि जैसे मैंने अपने शिष्यों से कहा कि इनसे मेरी बात करवाना। ये जो अघोरी जी है, इन्होंने ये थोड़ा गलत बोला है, ये साधना ऐसे नहीं होती है। इस साधना का तरीका ये है, जैसे मैंने कई बार पॉडकास्ट पे देखा है। अच्छा जी। तो मैंने उनको वो हमारे जो मिलते थे वो कहते नहीं गुरुजी तो वो है, फ़ोन कोई और ही उठा रहा है, उनका एड्रेस नहीं होता है। तो ये सब क्या जब उनके पास ज्ञान है, जब उनके पास साधनाएँ हैं, शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की है, तो फिर छुपाना क्या है? तो देखिए, मैं तो अपने जो भी व्यूअर्स हैं या यूज़र्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पहले सबकी सच्चाई जानें और उनके कमेंट्स पढ़ें, उन्होंने कितने काम किए हैं, उनका वो सामने आके अगर बात कर रहे हैं, उनका एड्रेस है, तो उनको जाने बिना ऐसे ही हर किसी के ऊपर आँखें बंद करके विश्वास ना करें। क्योंकि बहुत सारे आजकल अघोरी तांत्रिक बन के वो बलि लगा रहे हैं, कोई श्मशान घाट में कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं। तो देखो, कोई किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अगर कोई किसी का नुकसान, हाँ, लोक भलाई के लिए कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या आप कर्जा मुक्ति पाना चाहते हैं, या आपका प्यार आपसे रूठ गया है और उसकी कुंडली में आपका योग है और घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपको कोई धोखा दे रहा है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, पत्नी परेशान है, स्वतंत्र से परेशान, तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ कीजिए ना, कोई होती दिक्कत है नहीं है। ये सारी हाँ, चीज़? बिल्कुल कीजिए ना। आप अपने पास बताइए कि आपके पास ऐसे केस आते हैं? सर, बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास कोई एक ऐसे। केस बता सकते हैं? अब मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, इसमें मैंने बहुत सारे केस स्टडी किए हैं, जी। जिसमें कोई जो पत्नी है वो अपने पति से परेशान है। आप चाहें तो आप उनको फ़ोन लाइन पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप ले सकते हैं जी, फ़ोन बिल्कुल ले सकते हैं। किसी को भी? बिल्कुल किसी को भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं फ़ोन पे? हाँ, बिल्कुल फ़ोन पे ले सकता हूँ। मतलब लाइव शो पे बोल रहे हो? अभी हमारे पास ऑलरेडी एक अघोरी आए थे जिन्होंने मेरे से बात कराई थी, वो बाहर के थे। आप रैंडमली बोल रहे हो कि आप किसी को भी फ़ोन पे ले सकते जी, बिल्कुल ले सकता हूँ मैं। हैं। लेके दिखाइए। जी, बिल्कुल अभी लेते हैं। जी। फ़ोन मिलाइए आप। किसे मिलाना है? वो आपको कोई शिष्य जो आए हैं वो उनको बोलिए। हाँ, बिल्कुल मेरा फ़ोन बनाइए। मैं बात कर लूँ इनसे? हाँ, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम तो कीजिए, नहीं? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। नंबर तो इंडिया का ही है। हेलो? हेलो? हेलो। हेलो मैम, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैम, मैं पॉडकास्टर बोल रहा हूँ, अभी लाइव आपका ये नंबर मिला है गुरुजी का, जो आपके गुरुजी हैं। इन्होंने मेरे जी, को जी। बताया है कि इन्होंने आपने कोई इनसे काम करवाया है। लाइव शो के अंदर मैं इनका टेस्ट ले रहा हूँ एक तरीके से, हालाँकि मुझे नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपका काम हुआ? क्या आपका केस था? एक तो मेरी तो आज मैं तो निकल स कम से कम 20 साल से हूँ। मेरी लव मैरिज का सामने किसी के साथ था। तो उन इन्होंने मेरा काफ़ी उन्होंने मेरा सॉल्यूशन बताया, ये करिए, ये कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मेरा काम हो गया था। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बेटी जो बाहर है इस टाइम, उनकी उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ था किसी ने। तो कब इन्होंने काम किया, वो भी अब सही है। उनकी बेटी। मैंने काफ़ी काम करवाए हैं जो कि सा काफ़ी सही रहे हैं। अब तक तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट रहे हैं ये, क्योंकि मैंने तो 20 साल हो गए देखो, एक ट्रस्ट होता है ना, ये 20 साल हो गए मुझे, कितनी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं इनको संपर्क करती थी, तो ये मुझे सॉल्यूशन बता देते थे, ये कर लीजिए आप। तो मेरे किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। तो और कइयों के मैंने कहा है, कइयों को मैंने इनका नाम सजेस्ट किया, उनके सारे काम किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो मतलब पॉज़िटिव है, मतलब सब कुछ जी, 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 100%। ओके। तो मतलब आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा है इनके साथ? सब कुछ ठीक है? नहीं, नहीं, सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इनका बोलने का तरीका हर चीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे।
आपका नाम जान सकते हैं हम? मेरा रमनदीप है। अमनदीप, आप कहाँ से बात कर रही हैं वैसे? मैं लुधियाना से। लुधियाना, पंजाब से बात कर रही हैं आप। जी, जी, जी। ठीक है। तो आप इनसे मिले हैं कभी फेस टू फेस, या सारा काम मतलब आपने कॉल पे नहीं, मैंने मिली भी हूँ 1-2 बार, मैंने इनसे काम करवाए हैं, कोई पूजा वगैरह के लिए मैं मिली हूँ इनसे। हुँ। जी, जी, मिले हैं हम। तो अब सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में? जी, जी, हाँ, हमारी लाइफ मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। ठीक है, ठीक है। आप बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बात कर सकते हैं आप इनसे। जी, धन्यवाद। जी, आयुष्मान भव, दो नावों को तोहफ़ा। हालाँकि हम किसी को प्रमोट नहीं करते हैं कि ये सारी चीज़ों में पड़ा जाए। मैं खुद अवॉइड करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसी चीज़ जान के एक पता लगता है कि वाक़ई में कोई पर्सन किसी का जेन्युइन तरीके से रिप्लाई कर। देखिए, मैंने अपने 25 साल की स्टडी में बहुत सारे केस किए हैं और ये तो एक है, मैं आपको पचासों से बात करवा सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, सच्चाई को कोई आँच नहीं है और मैंने अपनी लाइफ़ में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और बहुत ही निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है और जब तक ज़िंदगी है, तब तक वैसे ही सेवा करता रहूँगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने। मुकेश जी, कोई ऐसा मैसेज, जो लास्ट मैसेज जो अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं? देखिए, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि हाजिर है सो हज़रत प्रेम वो अवतार। जिस चीज़ का नाम है, वो अभी भी हाजिर है, लेकिन अपना कर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कोई तंत्र, कोई ज्योतिष आपका कोई भाग्य बदल सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो चाहते हैं कि तंत्र के द्वारा या कोई अघोरी के द्वारा अपनी कोई किस्मत बदल देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मिलेगा वही जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। हाँ, आपके भाग्य में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आप कर्म कीजिए, फल परमात्मा अपने आप देगा। मुकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा और हमारी जनता को भी वो ज्ञान मिला होगा जो आज से पहले उनको कभी नहीं मिला। शायद कुछ भ्रम भी उनके दूर हुए होंगे। ये पॉडकास्ट किसी भी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं था। ये पॉडकास्ट आपको जागरूक करने के लिए था कि सनातन के अंदर इतनी शक्ति है कि कई बार आपका कहीं काम नहीं बन रहा होता ना, वो सिर्फ़ भक्ति से बन जाता है, सही गुरु के हाथों से बन जाता है। तो सही गुरु को पहचानिए, भक्ति को पहचानिए और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति की मदद हो सके। और जो भी सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मुकेश जी से डायरेक्ट। आपके जो भी मिथ्स हैं, डाउट है, पूछिए, भर-भर के कमेंट पूछिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब ये आएँ, तो बहुत सारे सवाल के साथ हम इनका सामना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल।